जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अजय हिंदी कहानियां चैनल पर। आज हम एक खास यात्रा पर निकलने वाले हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ज्ञान और विज्ञान के अद्भुत रहस्यों को कैसे उजागर किया है? इस अध्याय में कृष्ण ने हमें बताया है कि सच्चा ज्ञान और आत्मा की पहचान किस प्रकार संभव है। तो तैयार हो जाइए एक अद्वितीय अनुभव के लिए जहां ज्ञान और विज्ञान का मिलन होता है। चलिए इस अध्याय के रहस्यों को उजागर करते हैं और कृष्ण के दिव्य संदेश को समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यहां हर शब्द में छिपा है एक नया रहस्य। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमनाः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझसे प्रेम करते हुए अपने मन को मुझ में लगा, सच्चे भाव और श्रद्धा से योग में स्थित रह। अब मैं तुझे अपनी विभूतियों, शक्तियों और ऐश्वर्य के बारे में बताऊंगा ताकि तू मुझ में कोई संदेह न रखे। दोस्तों, भगवान कृष्ण अर्जुन को उन सभी रहस्यों को बताना चाहते हैं जिनसे अर्जुन कभी भी भगवान पर संदेह न करे। आप सोच सकते हैं कि भगवान अपने भक्त को अपनी ही महिमा क्यों बताना चाहते हैं। इसका उत्तर सरल है, भगवान अपने भक्त का कल्याण चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका भक्त जीवन में सफल हो और सत्य की राह पर अडिग रहे। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने ऐश्वर्य और विभूतियों के बारे में बता रहे हैं ताकि अर्जुन को उनकी दिव्यता का संपूर्ण ज्ञान हो सके और वह सदा सच्चाई और धर्म के पथ पर चले। ज्ञानन्तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यम् अवशिष्यते। कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। इस तत्व ज्ञान के साथ ही वे विज्ञान का रहस्य भी समझाएंगे। पर यह तत्व ज्ञान आखिर है क्या? यह वह ज्ञान है जिसे प्राप्त करने के बाद संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। परम तत्व यानी परमात्मा की संपूर्ण जानकारी ही तत्व ज्ञान कहलाता है और यही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में बताएंगे ताकि अर्जुन के मन में कोई भी शंका शेष न रहे। यह सच्चाई है दोस्तों, जब हम भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब हमें और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। भगवान का तत्व ज्ञान ही सब कुछ है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। दुनिया में कितने ही लोग पूजा पाठ करते हैं परंतु हजारों में से कोई एक बिरला ही ऐसा होता है जो वास्तव में मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। और उन प्रयास करने वाले साधकों में से भी कोई एक ही मेरे परायण होकर मुझे तत्व से जान पाता है। हजारों लोग मुझे पाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें से भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप में जान पाता है। दोस्तों, कृष्ण केवल देव की पुत्र, बंसी बजिया, कंस हरता या सारथी नहीं है। असल में वे क्या हैं और उनके पीछे का वास्तविक तत्व क्या है, यही वे अर्जुन को समझाना चाहते हैं। हमें भी उनके इन दिव्य उपदेशों को समझकर उनके वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए ताकि हमारा जीवन भी सही मायनों में सफल हो सके। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययिदं धार्यते जगत। कृष्ण सबसे पहले अपनी स्वयं की प्रकृति के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है। ये सभी तत्व और इनसे बनी दुनिया और हम सभी कृष्ण की ही सृष्टि हैं। कृष्ण आगे बताते हैं कि ये 8 भेदों वाली अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है और इसके अलावा दूसरी प्रकृति है जिसे संपूर्ण जगत धारण करता है। इसे कृष्ण अपनी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति कहते हैं। जड़ प्रकृति वह है जो हम अपने चारों ओर देखते हैं और परा अर्थात चेतन प्रकृति वह आत्मा है जो हम सबके भीतर विद्यमान है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधार्य अहम कृतस्त्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। कृष्ण कहते हैं कि समस्त सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न हुई है और एक दिन मुझ में ही विलीन हो जाएगी। इस बात को समझाते हुए वे अर्जुन से कहते हैं,
हे अर्जुन, समझो कि समस्त प्राणी मेरी दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं और मैं ही इस संपूर्ण जगत का उद्गम और विनाश हूं, अर्थात संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण मैं ही हूं। दोस्तों, दुनिया का आरंभ और अंत कृष्ण से ही होता है। वे ही इस ब्रह्मांड के मूल तत्व हैं। ये धरती, आकाश, वायु, जल और आत्मा सब कुछ कृष्ण ही है और इनके अलावा कुछ भी नहीं है। हम जिस रूप में कृष्ण को देखते या सुनते हैं वह असली कृष्ण नहीं है। असली कृष्ण क्या है वह यहां समझाया गया है। मत्तः प्रतरन् नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि योग में मन को मुझ पर ही केंद्रित करना चाहिए, तभी योग साधना सफल होगी। लेकिन मन में किस प्रकार का कृष्ण होना चाहिए, इस बारे में कृष्ण स्वयं व्याख्या करते हैं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न कोई अन्य परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत मुझसे ही बंधा और गुथा हुआ है। कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यह सुनकर समझ में आना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे कि इस दुनिया में जो भी दिखता है और जो नहीं दिखता वह सब कुछ कृष्ण ही है। इसका सीधा सा मतलब है कि कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं है। रसोहंसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। कृष्ण इस श्लोक में अपने असली तत्व और इस दुनिया के वास्तविक विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं। किसी भी द्रव्य का सार उसका रस होता है और दुनिया में जितना भी गीलापन है उसमें मैं ही रस हूं। चंद्रमा और सूर्य में कृष्ण ही प्रकाश है। अगर चंद्रमा और सूर्य से उनका प्रकाश हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। यही प्रकाश कृष्ण है। संपूर्ण वेदों में ओंकार भी कृष्ण ही है। वेद तो विशाल और महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें से एक मूल तत्व निकालना हो तो वह ओंकार है और वही कृष्ण है। आकाश में कृष्ण ही शब्द है जो स्पेस में गुंजायमान होता है। दोस्तों, वही कृष्ण है और पुरुषों में कृष्ण उनका पुरुषत्व है। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। कृष्ण कहते हैं कि हर वस्तु में जो पवित्रता और विशेषता है वह वही है। वे कहते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, यानी सुगंध रूपी कृष्ण में ही यह पृथ्वी समाई हुई है। अग्नि में मैं तेज हूं, आग में सब कुछ जलकर राख हो जाता है और जो हमें जलने का अनुभव कराता है वह उसका तेज होता है और वही तेज कृष्ण है। सभी जीवों में जीवन भी कृष्ण ही है। चाहे इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, उनमें जो जीवन है वह कृष्ण ही है। तपस्वियों में उनका तप भी कृष्ण है। तपस्वियों का तप उनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है और वही तप भी कृष्ण ही है। बीजन्मा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप की हर परत को धीरे धीरे उजागर कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण जीवों का सनातन बीज मुझको ही जानो। जितने भी जीव आपको दिखाई देते हैं या जो पहले थे और जो भविष्य में आएंगे, उन सब का मूल कारण मैं ही हूं। कृष्ण कहते हैं, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। जब आप अपनी बुद्धि से किसी समस्या का समाधान करते हैं या कोई नया रास्ता खोजते हैं तो वह बुद्धि भी कृष्ण ही है। उसी प्रकार तेजस्वियों में जो तेज होता है, यानी उनकी जो ब्रिलियंस है, वह भी कृष्ण ही है। बलम बलवता चाह कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कृष्ण बताते हैं कि हर वस्तु का जो विशेष गुण है वह वे स्वयं हैं। अर्जुन से वे कहते हैं, हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का वह बल हूं जो आसक्ति और कामनाओं से रहित है। अर्थात बलवानों का वह शुद्ध सामर्थ्य जो काम और क्रोध से मुक्त है, वही कृष्ण है। सभी प्राणियों में जो कर्म धर्म के अनुसार होता है वह भी कृष्ण है। जब लोग धर्म संकट में होते हैं और यह समझ नहीं पाते कि क्या करें और क्या न करें, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि शास्त्रों के अनुसार सही निर्णय लें। इस प्रकार शास्त्रानुसार जो उचित कर्म होता है वही कृष्ण है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। जिसमें आत्मा होती है उसे ही भूख प्यास लगती है,
लेकिन आत्मा का खुद भूख प्यास से कोई संबंध नहीं होता। यह थोड़ा पेचीदा है लेकिन बहुत रोचक है। इसी प्रकार कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, जो भाव सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं और जो भाव रजोगुण से उत्पन्न होते हैं वे सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन वास्तव में मैं उन भावों में शामिल नहीं हूं। इन भावों में कृष्ण विद्यमान हैं, लेकिन कृष्ण में ये भाव नहीं होते। वे इन भावों में कभी फंसते नहीं, इसलिए वे योगीराज कहलाते हैं। यही तो सबसे बड़े योगी की अवस्था होती है दोस्तों। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभ्यः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम। हर कार्य या तो सात्विक, राजसिक या तामसिक गुणों से प्रेरित होता है। इन्हीं तीनों गुणों से पूरी दुनिया मोहित होती है, लेकिन कृष्ण इन तीनों गुणों से परे हैं। इस कृष्ण को वास्तव में कोई नहीं जानता। जब तक हमारे कर्मों में सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का अंश मौजूद रहेगा, तब तक हम कृष्ण के असली स्वरूप को नहीं पहचान सकते। जहां ये तीन गुण समाप्त होते हैं, वहीं से कृष्ण का आरंभ होता है। इन्हीं तीन गुणों के कारण हम में इच्छाएं और शक्तियां उत्पन्न होती हैं, और जब तक ये गुण विद्यमान रहेंगे, तब तक हमें कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो सकेगी। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तरन्ति ते। सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के जाल में पूरी दुनिया उलझी रहती है। इन्हीं गुणों के कारण हम कृष्ण के असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते, क्योंकि ये तीनों गुण मिलकर माया का निर्माण करते हैं। माया एक महान ठगनी है जिससे बच पाना मुश्किल है, लेकिन जो लोग निरंतर कृष्ण का स्मरण करते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस माया के चक्रव्यूह से वही बच पाते हैं जो हमेशा कृष्ण को अपने मन में रखते हैं। कृष्ण अर्जुन से और हम सबसे यही करने को कह रहे हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माय्यापहृत ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। ऐसे कौन लोग हैं जो कृष्ण को नहीं भजते। स्वयं कृष्ण बताते हैं कि माया द्वारा जिनका ज्ञान छीन लिया गया है, वे असुर स्वभाव को धारण किए हुए नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। जो घमंड में रहते हैं और खुद को ही सब कुछ मानते हैं, जिनका स्वभाव असुरिक है, जो छोटी और घटिया हरकतें करते हैं और भ्रष्ट कर्मों में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोग कृष्ण को नहीं भजते। क्या आप कृष्ण को भजते हैं? क्या आप उनके बताए निष्काम कर्म को अपनाते हैं और योग साधना का प्रयास करते हैं? अगर नहीं, तो आपको अपने जीवन पर पुनर्विचार करना होगा। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग उन्हें भजते हैं। सबसे पहले वे उत्तम कर्म करने वाले लोग हैं जो सांसारिक सुखों और पदार्थों के लिए उन्हें भजते हैं। ये लोग धन और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए कृष्ण का स्मरण करते हैं। दूसरा प्रकार के लोग वे हैं जो अपने दुख और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भजते हैं। ये लोग कठिनाइयों से बचने और शांति पाने के लिए कृष्ण की शरण में आते हैं। तीसरे जिज्ञासु होते हैं जो कृष्ण को गहराई से समझने और उनके वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा रखते हैं। चौथे प्रकार के लोग ज्ञानी होते हैं जो कृष्ण को संपूर्णता में पहचानते हैं और उन्हें भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं सच्चा मम प्रियः। ये विचार भी प्रस्तुत किया जा सकता है। भजने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन श्री कृष्ण को सच्चे दिल से पसंद करने वाले लोग कितने होंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में एक ही भाव से स्थिर रहने वाला और अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी भक्त कृष्ण के तत्व को समझने की कोशिश करता है और यही कारण है कि कृष्ण उसे अत्यंत प्रिय मानते हैं। अगर आप सिर्फ नाम के लिए, स्वार्थ या अपने दुख से बचने के लिए कृष्ण की पूजा करेंगे, तो कृष्ण के प्रति आपकी प्रियता कभी भी स्थापित नहीं हो सकेगी। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। कृष्ण ने अपने भक्तों को 4 प्रकार की श्रेणी में रखा और सभी को उदार बताया है। कृष्ण ने इसे इसलिए कहा क्योंकि भक्ति के माध्यम से वे स्वयं को ही उन्नति की दिशा में ले जाते हैं, न कि कृष्ण पर कोई एहसान कर रहे हैं।
सभी भक्त कोशिश करते हैं कि वे कृष्ण तक पहुंचे, लेकिन केवल ज्ञानी भक्त ही वास्तव में कृष्ण तक पहुंच पाता है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी उनके स्वरूप के समान है, क्योंकि वह भक्त अपने मन और बुद्धि दोनों से कृष्ण को अपने भीतर समेट लेता है। वह किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण के तत्व को समझने की गहरी इच्छा से भक्ति करता है। बहूना जन्मना मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कृष्ण का तत्व ज्ञान एक जन्म में ही प्राप्त नहीं होता। इस ज्ञान को समझने में कई जन्म लग सकते हैं। बहुत जन्मों के बाद जब किसी व्यक्ति को यह तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, तब कृष्ण उसे महात्मा मानते हैं और कहते हैं कि वह अत्यंत दुर्लभ है। यदि एक जन्म में कृष्ण का ज्ञान नहीं मिलता, तो यह प्रयास अगले जन्म में भी जारी रहता है। जो व्यक्ति लगातार अपने प्रयास को जारी रखता है, वही अंततः सफल होता है। इसलिए सोचिए, कृष्ण को समझना कितना कठिन और दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैर्हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता तन तन नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हमारे भोगों और इच्छाओं की वजह से हर जन्म में हमारे संस्कार जमा होते रहते हैं। ये संस्कार हमारे स्वभाव को आकार देते हैं और इसी स्वभाव के कारण हम अपने देवता का चुनाव करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हमारी प्रकृति एक ही जन्म में नहीं बदलती। यह एक लंबे समय की प्रक्रिया है। हर जन्म में हम पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं, जो हमारे स्वभाव को और हमारे देवता के चयन को प्रभावित करता है। विभिन्न देवताओं के नियम अलग अलग होते हैं और इसलिए लोग इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। कृष्ण ऐसे भक्तों के बारे में बताते हैं जो विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त जिस देवता की पूजा श्रद्धा से करता है, उनकी श्रद्धा को वही देवता स्थिर करता है। यह भक्त किसी मूर्ति, वृक्ष, नदी या गौ माता में भगवान को देख सकता है। कृष्ण किसी भी भक्त के प्रति भेदभाव नहीं करते। वे समझाते हैं कि कर्म करने वाला भक्त जो भी देवता चुनता है, कृष्ण उसकी भक्ति को उसी देवता में स्थिर कर देते हैं। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्मयैव विहितान हितान। आप अपने देवता का चुनाव कर सकते हैं। कृष्ण आपकी श्रद्धा को उसी देवता के प्रति स्थिर करेंगे और जब आप इस स्थिर श्रद्धा से पूजा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा। हर देवता के अलग अलग नियम और विधान होते हैं और आपको जो फल मिलेगा वह उनके नियमों के अनुसार होगा। लेकिन कृष्ण इस फल की गारंटी देते हैं, साथ ही आपकी श्रद्धा की भी गारंटी लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको केवल भक्ति में ही लग जाना है। अपने काम को अच्छे से करें, कृष्ण उस काम को पूरा करने की गारंटी देते हैं। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त किसी भी देवता की पूजा करता है, उसे उस देवता का प्राप्ति होता है। वे किसी भी भक्त की भक्ति का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी देते हैं कि यदि कोई भक्त अन्य देवताओं की पूजा करता है तो उसे वही प्राप्त होगा। हालांकि कृष्ण का कहना है कि जो भक्त अंततः कृष्ण की भक्ति करता है, वह अंत में कृष्ण को ही प्राप्त होता है। आप किस देवता की पूजा करते हैं, यह आपके हाथ में है और उसके परिणाम भी उसी पर निर्भर करेंगे। यदि कोई व्यक्ति गलत मार्ग चुनता है तो उसे रोकना मुश्किल है, लेकिन उसे इसके परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धया परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। कृष्ण योगेश्वर हैं और महाभारत के समय वे एक दिव्य योगी थे। बुद्धिमान लोग कृष्ण के अदृश्य रूप को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि अनजान लोग उन्हें केवल एक मानव मानते हैं। इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। दोस्तों, कृष्ण को केवल एक मनुष्य मानने की गलती मत करें, क्योंकि इससे आपका समय और जीवन व्यर्थ हो सकता है। असलियत कृष्ण के स्वरूप पर निर्भर करती है, जो इस पूरे जगत में व्याप्त है और हर जीव में उनके अंश हैं। कृष्ण को समझने के लिए योग यानी निष्काम कर्म और मन में कृष्ण की धारणा एक महत्वपूर्ण साधन है। नाह प्रकाश सर्वस्य योग मायास्मावृतः मूढ़ो य नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम्।
जैसे ईंधन में अग्नि छुपी रहती है और उसकी चिंगारी से वह प्रकट होती है, वैसे ही कृष्ण अपनी योग माया के द्वारा छिपे हुए हैं। अज्ञानी लोग जन्म और मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण को देखते हैं और उन्हें जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते हैं, लेकिन योग या ज्ञान ही वह चिंगारी है जिससे कृष्ण का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। मार्गदर्शक तो होते हैं, लेकिन गुमराह करने वाले भी मौजूद होते हैं। अज्ञानियों के साथ रहने से आप हमेशा भ्रमित रहेंगे, क्योंकि उनके सोचने का तरीका ही गलत होता है। कृष्ण ने इस श्लोक में इसी गलत सोच के बारे में बताया है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इस दुनिया का खेल कई जन्मों का होता है। कृष्ण बताते हैं कि वे अतीत, वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन जो लोग श्रद्धा और भक्ति से रहित होते हैं वे कृष्ण को सही रूप में नहीं जान पाते। कृष्ण के अनुसार भक्ति केवल पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है। अगर आप अपने निष्काम कर्म के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप अज्ञानता का शिकार हैं। सच्ची भक्ति का मतलब है अपने कर्म को पूरी लगन और समर्पण के साथ करना, न कि सिर्फ बाहरी धार्मिक गतिविधियों में उलझना। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। कृष्ण के असली स्वरूप को जानने में कठिनाई का कारण यह है कि हमारे अंदर इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह हमेशा मौजूद रहता है। यह मोह हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है। हमें किसी से प्रेम, किसी से विवाद, किसी का बुरा चाहना या किसी के लिए सब कुछ कर देना जैसी इच्छाएं और द्वेष ही हमें भ्रमित करते हैं। अगर हम इस दुनिया की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने इन सतही भावनाओं से बाहर निकलना होगा। अपने अंदर की इच्छाओं और द्वेष को समाप्त करना पड़ेगा, तभी हम कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएंगे। ये शांत्वंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जो लोग निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म करते हैं और जिनके पाप समाप्त हो जाते हैं वे इच्छा और द्वेष के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और कृष्ण को पूरी श्रद्धा से भजते हैं। कृष्ण यह बताते हैं कि ऐसे लोग जो अज्ञानता से उबरकर दुनियादारी को पार करके ईश्वर की सच्चाई जानना चाहते हैं वे इस मार्ग पर चलते हैं। इसका सीधा और सरल तरीका है निष्काम कर्म, जिससे पाप समाप्त होते हैं। जब पाप समाप्त होते हैं तो इच्छाएं और द्वेष कम हो जाते हैं और अंततः मन में कृष्ण का भाव विकसित होता है। इस स्थिति में व्यक्ति कृष्ण के असली स्वरूप को जानने के बहुत करीब पहुंच जाता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्य तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्म कर्म चाखिलम। कृष्ण ने कभी दुनिया छोड़ने या संन्यास लेने की सलाह नहीं दी। वे ऐसे मार्ग को ढोंग और पाखंड मानते हैं। कृष्ण ने कर्म करने, सच्चाई जानने और अपनी शरण में आने की सलाह दी है। वे कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण में आकर जन्म और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते हैं वे ब्रह्म और पूर्ण अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का मार्ग कर्म और भक्ति का है, जो जीवन की सच्चाई को समझने और आत्मा की उन्नति की दिशा में ले जाता है। कृष्ण पूरी तरह से कर्म और उसके प्रभावों को जानते हैं, जबकि अधिकांश लोग जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। कृष्ण का संदेश है कि हमें इन जंजीरों से ऊपर उठकर इस दुनिया की सच्चाई और ब्रह्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले भी च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मोह और इच्छाओं से ग्रस्त होते हैं वे कृष्ण को सही मायने में नहीं जान सकते। जहां मोह और द्वेष होते हैं वहां कृष्ण का अस्तित्व नहीं हो सकता। जो केवल कृष्ण के मानव रूप में विश्वास करते हैं वे भी कृष्ण को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। असली ज्ञान उन लोगों को होता है जो सभी जीवों में कृष्ण को देखते हैं, निर्जीव वस्तुओं में भी कृष्ण की उपस्थिति को पहचानते हैं और हर आत्मा में कृष्ण के अंश को समझते हैं। वे लोग जानते हैं कि कृष्ण हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। यही लोग जो पूर्णतः समर्पित और एकाग्र चित्त वाले होते हैं कृष्ण को सही मायने में जान पाते हैं और अंततः कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, यही था 7वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने स्पष्ट किया कि वे 3 गुणों से परे हैं
और कौन उन्हें जानता है और कौन नहीं, यह भी बताया। उन्होंने इस जगत और परजगत के ज्ञान और विज्ञान के बारे में अपनी महिमा को उजागर किया। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे और आगे की बातों को जानेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की गहराइयों में झांका। कृष्ण के ज्ञान और विज्ञान से भरे इस अध्याय ने हमें सच्चे आत्मा के ज्ञान और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे अगले ज्ञानवर्धन वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट में बताएं कि आपको इस अध्याय के कौन से हिस्से ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी या ज्ञान के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और जीवन की गहराइयों में डूबे रहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।